बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जनाब, कप्तान जो काम चाह रहा था, कप्तान कुछ निशाने लगा रहा था और वो निशाने लगाने का मकसद ये था कि वो चेक करना ये चाहता था कि मेरा काम पूरा हो रहा है, जिनको बात पहुंचानी है वहां तक पहुंच रही है, या जिनको खान ने कहा था मैं तकलीफ पहुंचाऊंगा क्या वो तकलीफ पहुंच रही है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब जिस चीज से उसके जवाब में कप्तान को डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था और कहा जा रहा था बाज आ जाएं, इस हद से आगे न बढ़े, क्योंकि कप्तान अपना काम तो खैर अच्छा कर रहा था, पूरा कर रहा था, उसके जवाब में अब कप्तान के हवाले से जिस चीज वो काम जो मैं कह रहा हूं कि डरा धमका और धौंस धांधली के साथ करने की कोशिश की जा रही थी वो शुरू कर दिया गया है। लेकिन उसमें एक मसला है। मसला यह है कि स्क्रिप्ट बहुत कमजोर है। मसला यह है कि जो पहली किस्त आई है बहुत कमजोर आई है और पहली किस्त आते ही पिट गई है, जिसका मतलब यह है कि अब तक जितनी सरमायाकारी की गई है, जो कुछ किया गया है वो काम नहीं आया। अब कप्तान की गेम इससे कहीं आगे चली गई है और कप्तान इससे आगे निकल गया है, तो बात अब बनती हुई नजर नहीं आ रही। और तहरीक इंसाफ वाले इसके ऊपर क्या कह रहे हैं, उनके पास काउंटर स्ट्रेटजी क्या है, ये आज की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मेरे पास है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के सुप्रीम कोर्ट के एक जज का एक खत मंजर आम पे आ गया है। वो खत क्या बताता है, उस खत को लेके क्या हम सबको परेशान होना चाहिए, क्या ये एक अच्छी खबर है या ये एक परेशानी वाली बात है। फिर मरियम नवाज ने तो हद पार की, लेकिन आज बहावलपुर के जलसे के अंदर मरियम नवाज को भी भरपूर जवाब मिल गया है और कहते हैं ना कि इलाज हो जाना, अमली तौर पे वो हो गया है। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। मैंने आपको शुरू में क्या कहा, मैंने आपको ये कहा कि काम शुरू करते हैं पहले कप्तान से। इमरान खान ने कुछ चीजें की और वो चीजें करने से इमरान खान ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बातचीत की थी, उन्होंने कहा था कि मैं हुकूमत के साथ जो न्यूट्रल्स हैं उनको भी वार्निंग दे रहा हूं। ये कोई सोच नहीं सकता कि पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं या ये इस धड़ल्ले के साथ बातचीत की जाए। फिर यहां तक बात नहीं रही, कुछ और मामलात की तरफ भी चीजें हुई और यह कहा गया कि आपके बारे में भी जजमेंट कौम पास करेगी। यहां तक भी सूरत हाल ठीक है। फिर कप्तान को एक और धमकी दी गई जो मुबैना तौर पे उंगलियां उनकी मुखालिफ सियासी जमात की तरफ उठी कि शायद उनकी कोई गैर अखलाकी या नाजेबा वीडियो जो है वो मुबैना तौर पे मार्केट के अंदर आ जाएगी। और ये सारी सूरत हाल करने के बाद कप्तान ने जब दबाव बढ़ाया और वो वीडियो वाली बात भी नहीं आई, तो फिर जाहिर बात है कप्तान पे जवाबी वार होना है, जवाबी जो है, ताकि कप्तान को सबक सिखाया जाए कि आप रेड लाइन क्रॉस नहीं करेंगे, आप हद क्रॉस करेंगे तो फिर हम आपके बारे में सारा कुछ करेंगे। तो एक स्क्रिप्टेड किस्म की जो चीज है वो की गई। अब वो स्क्रिप्टेड और वो चीज है क्या जिसपे मैं ये कह रहा हूं कि वो पहली किस्त जो है वो पिट गई है, वो इमरान खान की जो इस वक्त कैंपेन है, इमरान खान के जो जलसे हैं, इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है, उसको नाकाम बनाने के लिए मीडिया को साथ मिला के यह काम शुरू किया गया है। और यह काम उस वक्त शुरू किया गया है जब दूसरे लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान होने वाला है। वो क्या है जी, वो एक मुबैना तौर पे कॉल है जो मलिक रियाज जो बहरिया टाउन के मालिक हैं उनके और आसिफ अली जरदारी के दरमियान। आपको पहली बात क्या समझनी है कि आसिफ जरदारी और मलिक रियाज आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, हत्ता के कारोबार भी मुबैना तौर पे मुश्तरका है। और फिर आपने देखा कि वो जमीनों वाला मामला जहां पे सिंध हुकूमत के साथ मिलकर गेम की गई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर किया। दूसरे नंबर के ऊपर चल के मीडिया का रोल, ये मीडिया जो मलिक रियाज की तस्वीर भी नहीं चलाता, बहरिया टाउन से मुतल्लिक खबरों को चलाया ही नहीं जाता। आप किसी मीडिया के बंदे से पूछें, कराची के अंदर सारा कुछ तमाशा हुआ जब कब्जे हो रहे थे, फायरिंग हो रही थी, आपको किसी मीडिया के अंदर वो चलती हुई चीजें नजर आई? आज उस मीडिया के अंदर मलिक रियाज की ऑडियो कैसे चल गई, आज उस मीडिया के अंदर मलिक रियाज की तस्वीर कैसे चल गई, जिससे आपको अंदाजा होता है कि यह बाकायदा फरमाइशी प्रोग्राम है।
अच्छा चलें, इसको भी छोड़ देते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर चल के इसमें इमरान खान क्या है? अगर इमरान खान ने ये तरले करने थे जिसमें कह रहे हैं कि मलिक रियाज जरदारी साहब को कह रहे हैं जी उसने खान चाहता है कि आपका हमारा पैचअप हो जाए, मुझे बहुत पैगाम दिए, जरदारी साहब कह रहे हैं कैसे नहीं जी ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो नहीं हो सकता। बुनियादी सवाल ये है कि अगर इमरान खान ने इनके ही तरले मिन्नतें करने थे मलिक रियाज का और जरदारी साहब का, तो इमरान खान मुक्तदर हलकों से राब्ता कर लेता, ताकतवर हलकों से राब्ता कर लेता, उनके पांव पकड़ लेता जहां से काम कुछ हो भी सकता था, जहां से कुछ प्रैक्टिकली हो भी सकता था। खान ने करना था तो मलिक रियाज के जरिए पैगाम भेजना था। कोई बात करें करने वाली जिसकी समझ आए। फिर एक और बात जरा सुने, मैं अपने किसी दोस्त को कहूं कि मैं तुम्हें ये कॉल करूंगा और मैं ये अल्फाज बोलूंगा, या मैं अपने किसी दोस्त को कहूं कि मुझे ये कॉल करके कहो कि उमर तुम्हारे बारे में ये बात जो है वो मुझे पहुंचाई गई है, और फिर मैं कॉल जो है आगे फैला दूं। इसमें कहां पे है? जरदारी सब दो दोस्तों की बात हो रही है और वो जनाब पूरे का पूरा प्रोपेगेंडा, ये नहीं चलेगी। अब आपके पास सिर्फ एक और हल है, वो हल ये है कि इमरान खान की कोई गैर अखलाकी तस्वीर ले आओ, गैर अखलाकी कोई वीडियो ले आओ, ये आपके पास है। जिस तरह वो कपड़े फाड़ कर एफआईआर करवाने वाली मिसालें दी जाती हैं, ये नहीं चलेगा। कौम को ये मंजर नहीं वो खरीद रहे, कोई नई चीज लेके आओ। ये वो आपने जो चीजें माजी में करते रहे वो काम यहां पे अब चलता हुआ नजर नहीं आ रहा, और पाकिस्तान की जो सियासत है वो उससे कहीं आगे चलेगी। मैं सुप्रीम कोर्ट वाली बात जरा बाद में करता हूं, जरा मरियम नवाज के बहावलपुर जलसे की बात कर लेते हैं। मैंने जनाब वहां पे दोस्तों से बात की है, चेक किया अपने सहाफी जो कोलीग्स हैं उनसे बात करके, और उसके बाद जरा मैंने मुख्तलिफ चैनल्स की और जो इंडिपेंडेंट जराए की आने वाली वीडियोज हैं वो एनालाइज की हैं। 2-4 हजार, चलें यार 5,000 कर लें आप, इससे ज्यादा लोग इस जलसे के अंदर शरीक नहीं थे। आप देखना चाहते हैं वो दूर से कैमरा ड्रोन आप दिखा के अगर कोई बड़ा मंजर दिखाना है वो दिखा लें, लेकिन मरियम बीबी के जलसा पिट गया आज का बुरी तरह। आप देख लें, आप वो अगर आप खुद से थोड़ा विजुअल्स को एनालाइज कर सकते हैं तो आप उन चीजों को देख लें। और फिर इस पूरे जलसे के दौरान एक ऑब्सेशन नजर आया, एक ऐसी शख्सियत के जिसके वो उनके हवास के ऊपर सवार है, वो है इमरान खान। पूरी तकरीर के दौरान इमरान खान इमरान खान इमरान खान, इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे ये समझ लगता है कि अगर मरियम नवाज को बुला के ये कहा जाए कि आज से आपके ऊपर पाबंदी है कि आप इमरान खान का नाम नहीं लेंगी या इमरान खान के बारे में बात नहीं करेंगी, तो मरियम बीबी के पास कंटेंट क्या रह जाता है? मरियम बीबी बात पीछे क्या करेंगी? कुछ भी नहीं करेंगी। मरियम इमरान इमरानी है, इमरान के अलावा तो उनके पास और कुछ नहीं है। या फिर वो चाहती हैं नवाज शरीफ के नारे लगे, नवाज शरीफ की तारीफें की जाएं, एक झूठा किस्म का जो बुत है वो खड़ा किया जाए। और फिर आप अंदाजा करें कि 28 मई का दिन था, पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर इश्तिहारात चले यौम तकबीर के, हमने एटमी कुव्वत बनाया था, मुआशी ताकत बनाएंगे। एक ऐसा शख्स जो अदालतों से मफरूर है, जो इश्तिहार, मैंने इश्तिहारी नहीं करार दिया, मैंने मफरूर नहीं कहा, और वो शख्स जो पाकिस्तान की अदालत से सजा याफ्ता है, ये मैंने नहीं सजा दी, ये मेरे बनाए हुए केसेस नहीं है, मैं आपके सामने उसकी तस्वीर के साथ आज पाकिस्तान और सरकारी पैसों से पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल्स के ऊपर कैंपेन चली है। मीडिया का मुंह क्यों ना बंद हो? मीडिया सवाल आज उठा रहा था आपको कि नवाज शरीफ तो सजा याफ्ता है, इसकी तस्वीर क्यों चला रहा है? नहीं उठाएगा। वजह क्या है? मुंह बंद करने, वो एड्स के जरिए तो गवर्नमेंट जो है वहां पे चीजें करती है, और आपको जब इतनी एडवर्टीजमेंट आ रही है तो आपको क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट वाले मामले के ऊपर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उमर अता बंदयाल साहब को खत लिखा है, और उमर अता बंदयाल साहब चूंकि चीफ जस्टिस हैं तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इस वक्त वो उसके सरबराह भी हैं, तो जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर उन्होंने बड़े संजीदा सवालात उठाए हैं कि एक प्रैक्टिस रही है कि जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रमोट किया जाता है, तवील अरसे से नहीं हो रहा। फिर उन्होंने अदलिया की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालात उठाए। ये बहुत परेशानी वाली बातें हैं, पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर के मामलात हैं जिसके ऊपर वो खत मंजर आम पे आ गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।